हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज जो है हम लोग फिर से एक बार नए क्लास में जुड़ चुके हैं। मतलब जहां तक कर चुके थे उससे आगे की क्लास में जुड़ चुके हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है क्लास 10 चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 बना रहे थे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुके थे। आज जो है हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, ठीक ना। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़ेंगे फिर इसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना, 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात करें। विमाएं मतलब क्या होता है, पता नहीं सर क्या होता है, नहीं होता है, हम लोग क्या जाने। चलिए तो देखिए आयत क्या, आयत 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 इसको बोलते हैं सर हम लोग क्या, आयत। इसको क्या बोलते हैं, आयत, ठीक ना। चलिए ये इसको बोलते हैं हम लोग लंबाई, जानते हैं ना। ये तो आयत में जानते हैं, जो ज्यादा है उसको लंबाई, जो कम है उसको चौड़ाई। इसको हम लोग चौड़ाई, चौड़ाई मान लिए y मीटर और लंबाई मान लिए x मीटर। कितना मान लिए, x मीटर लंबाई और चौड़ाई y मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जो चौड़ाई है अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो इतना के बराबर लंबाई है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो कैसे बनाएंगे सर, समझे क्या, कुछ नहीं समझे सर। देखिए पहला वाला कंडीशन में क्या हुआ सर कि x बराबर ये जो y है, ये x मतलब क्या, x मतलब लंबाई और y का मतलब क्या है, y मतलब चौड़ाई। तो चौड़ाई है उसमें 4 मीटर, सॉरी 4 अगर मतलब हाँ 4 मीटर अधिक जोड़ दिया जाए तो लंबाई के बराबर होगा। मतलब कि लंबाई इसके बराबर तब होगा जब चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ दिया जाए। तो पहला वाला केस यहां से हम लोग बना सकते हैं। और दूसरा वाला केस में देखिए क्या कहा है कि अर्ध परिमाप, आयत जो है पूरा, यह पूरा आयत है, अगर पूरा यहाँ भी x होगा यहाँ भी y होगा तो हम लोग टोटल क्या करते हैं, जोड़ते हैं। टोटल परिमाप आयत का कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर ये परिमाप होता है टोटल परिमाप। टोटल परिमाप तो यही होता है। तो आप बताइए टोटल परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लेकिन यहाँ टोटल नहीं करना है, यहाँ आधा करना है। आधा माना अर्ध परिमाप, मतलब सिर्फ इतना और इतना जोड़ना। अगर इसको इतना करेंगे तो देखिए ये एक्स एक्स जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, मतलब हालांकि पूरा नहीं करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, तब होगा ये टोटल परिमाप। लेकिन इतना इतना करना नहीं है, करना कितना अपना सबको, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। तो इतना नहीं लेना है, तो कितना लेना है, आधा लेना है सर। तो आधा कैसे लेंगे सर, तो x प्लस वाई कर दीजिए, आधा होगा कि नहीं होगा। ये देखिए ये रहा आधा, इधर आधा, इधर इतना दूर, मतलब समझ लीजिए कि इतना दूर लेना है, इधर छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना, सिर्फ x और y। तो x प्लस वाई बराबर देखिए कितना, 36 मीटर। दूसरा समीकरण हो जाएगा, समझे सर। ये रफ का काम रहा। चलिए हम लोग अब इसका पूरा सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, मानेंगे कि माना कि लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। माना कि आयत की लंबाई जो है x मीटर तथा चौड़ाई क्या है, y मीटर। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मानेंगे कि माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x मीटर, लंबाई कितना है, x मीटर है, तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई जो है y मीटर है। इतना हम लोग मान चुके हैं, ठीक ना। तो देखिए माना कि आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई क्या है, y मीटर है। अब देखिए पहला वाला कंडीशन में क्या कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब x जो है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसको इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1। और दूसरा देखिए इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप अभी बताया कैसे निकालेंगे कि x प्लस वाई बराबर 36 मीटर। तो समीकरण दूसरा। अब देखिए इसमें ये सिर्फ बोला गया है कि इसका विमाएं ज्ञात करें। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है ना। ये नहीं बोला गया है कि इसको कौन विधि से ज्ञात करना है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें ग्राफीय विधि है 3.2, हालांकि पर्सनल ग्राफीय विधि ही था। और लेकिन इसमें ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि कौन विधि से ज्ञात करना है, सिर्फ बोला गया विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चाहे तो हम लोग विलोपन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी ज्ञात कर सकते हैं, ग्राफीय से ज्ञात कर सकते हैं, वज्रगुणन से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो मर्जी है। चलिए हमको अगर मान के चलिए विलोपन अच्छा लगता है तो विलोपन से ज्ञात कर लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर कितना है, 36। तो देखिए y माइनस प्लस रहता है कट जाता है, ये विलोपन विधि में होता है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 36 4 40। तो देखिए 2 20 दूना 40, तो x बराबर कितना हो गया सर, 20 मीटर। x बराबर 20 मीटर, मतलब आयत की लंबाई आ चुका है। अब हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं सर, x का जो मान आता है, x का मान
समीकरण समीकरण एक में रखने पर तो देखिए एक में रख देते हैं। तो पहला वाला देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है 4, तो x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ देखिए x का मान कितना है सर 20, 20 माइनस वाई बराबर 4। अभी y को उधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, 20 माइनस 4 बराबर y, 20 में से 4 गया 16 बराबर y, तो y बराबर 16 मीटर। मतलब लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना है सर 16 मीटर। यही है बीमा। आयत की बीमाएं ज्ञात करें, तो ज्ञात कर दिया हम लोग। देखिए इसमें नहीं बोला गया था सर किस विधि से ज्ञात करना है, तो इसलिए हम लोग विलोपन विधि का यूज किया है। अगर बोला जाएगा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए तो ग्राफीय विधि से करना पड़ेगा। समझे कि नहीं सर? समझ गए सर। चलिए तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक ना। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं सिर्फ, ठीक ना। उसके बाद जो है हम लोग इसका हल करेंगे। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर, बढ़िया से आ रहा है। चलिए और आगे बताइए, नहीं आएगा तो फिर बताइए सर, ठीक ना। चलिए, अरे कितना इजी क्वेश्चन है बताइए तो, इतना इजी आपको नहीं समझ में आता? अरे वाह क्या बात है, इजी है सर। हाँ हाँ सर, चलिए ठीक ना। देखिए दोनों मीडियम में मिला हुआ है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम पढ़ देते हैं, ठीक। आप भी अपने आगे में बुक रखिए, उसके बाद पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए कहता है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है, दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा हो, संपाती रेखा हो। मतलब सर क्वेश्चन नहीं समझे, चलिए हम इसको आप लिख करके थोड़ा सा समझाते हैं सर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है सर, बड़ा इजी, बहुत ज्यादा इजी, मतलब सबसे हल्लुक काम है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है सर 0। अब देखिए इसमें कंडीशन लागू क्या है सर कि अपने मन से दूसरा समीकरण रखिए ताकि एक तो प्रतिच्छेदी हो, दूसरा समांतर हो, तीसरा संपाती हो। तो कब कब होता था सर? तो देखिए नियम सर, पहला वाला कंडीशन पे सर, पहला वाला कंडीशन a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो प्रतिच्छेदी। दूसरा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ऐसा हो तो संपाती। अगर तीसरा केस लग गया तो क्या समांतर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो। यही ना सर, अगर ऐसा वाला कंडीशन है तो समांतर रेखा तो तभी ना होगा समांतर रेखा, और ये वाला संपाती रेखा, और पहला वाला सर प्रतिच्छेदी रेखा। तो तीनों कंडीशन ऐसा ही होता है सर। तो ऐसे अपने मन से एक एक समीकरण ले लेना है ताकि ये वाला नियम को फॉलो कर दे। हो गया काम खत्म। तो पहला वाला केस में देखिए, हम लोग पहला वाला केस में जाते हैं। तो प्रतिच्छेदी कब होगा सर? तो ये तो बहुत इजी है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए सर पहला 2x है, दूसरा 3x, मान के चलिए 3x प्लस 5 कर दीजिए। तो देखिए पहला 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है ना। तो दूसरा हम अपने मन से 3x प्लस 5 कर लिए, अब माइनस 10 कर लिए बराबर 0। ये अपने मन से लेना है समीकरण। पहला वाला केस फॉलो, देखिए तो a1 बटे a2 2 बटे 3 3 बटे 5 बराबर है, नहीं है तो प्रतिच्छेदी हो तो गया काम खत्म। दूसरा नंबर पे आइए, दूसरा पर देखिए सर, दूसरा पे देखिए कितना इजी है। अब दूसरा वाला सर, पहला वाला देखिए 2x प्लस 3y, मतलब सब में पहला वाला वही रहेगा। दूसरा वाला को अपने मन से लिखना है, मतलब दूसरा वाला समीकरण आपको चाहिए अपने मन से, मतलब एग्जांपल देना है। तो दूसरा वाला देखिए सर, तीनों बराबर होने के लिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं सर कि सेम यही समीकरण को लिख दीजिए ना, नहीं लिख सकते हैं, देखिए सेम जो समीकरण है वही लिख दीजिए तो सर बराबर हो जाएगा। या तो सर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि या तो अगर आप इसका डबल लिखना चाहते हैं तो सब में डबल करके लिख दीजिए, या इसका ट्रिपल करना चाहते हैं मतलब 3 बार, अगर तिगुना करना चाहते हैं तो 3 बार करके गुना करके लिख दीजिए। तो देखिए तो हम इसका दुगुना लिख देते हैं, जैसे 4x प्लस 6y माइनस 8 दूना 16 बराबर 0। ये तीनों बराबर हो जाएगा सर, तो दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तीसरा वाला सर कब होगा? तो देखिए तो पहला वाला तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा, अब तीसरा वाला कंडीशन में देखिए क्या है सर, दोनों तो दो तो बराबर होना चाहिए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। कीजिए ना सर, दूसरा देखिए दो गुना ले लिए और ये जो है प्लस 10 ले लिए बराबर 0, हो गया। तीसरा कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं सर? देखिए तो कितना आसान है, कितना। 6 नंबर क्वेश्चन यही कहा था सर, अपने मन से जो है आपको 3 एग्जाम्पल लेना था और खत्म कहानी। तो अपने मन से एग्जाम्पल ले लिए, हो गया सोल्यूशन। समझे कि नहीं समझे सर? समझ गए सर। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे और फिर इसको बनाएंगे। समझ गए सर कि नहीं? समझ गए सर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है, इसमें तो कोनो दिमागे नहीं लगाना था। ये फॉर्मूला जो है अपना सब पहले से याद करके रखे हैं। अगर आप पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें पहले से फॉर्मूला दिया है सर।
ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, आप अपने आगे में भी बुक रखिए, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरणों x माइनस, देखिए जो समीकरण दिया वो पहले लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सर, क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, पहला कंडीशन। दूसरा क्या कहता है सर, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, माइनस 12 बराबर 0। अब क्वेश्चन पढ़िए सर, का ग्राफ खींचिए, क्या खींचिए सर, ग्राफ खींचिए, एकदम स्पष्ट लिखा है ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींचेंगे। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए सर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो जितना पहले समझ में आया उतना करते हैं। तो पहला वाला काम तो समझ गए हैं सर, क्या बोला है कि सर इसका ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींचने के लिए कंडीशन, चलिए खींचते हैं सर। एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक्स माइनस वाई बराबर -1, तो एक्स बराबर -1 प्लस वाई, पहला वाला कंडीशन फुलफिल। डब्बा बनाइए, एक्स और वाई का मान रखिए, कितना इजी है कि नहीं, इजी है सर। चलिए सर, तो -1 प्लस वाई, वाई का मान क्या रखे, 0 रख दे, चलिए रख दीजिए, अपने मन से कुछ भी रखना है तो रखते जाइए, बस इजी रखिए। एक्स बराबर देखिए -1 प्लस 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1, हुआ कि नहीं सर, तो -1 एक्स का मान, वाई का मान दूसरा कुछ रखिए, एक्स बराबर देखिए वाई का मान कुछ और रखिए, चलिए 1 रख देते हैं, 1 प्लस में 1 रखना है, तो देखिए -1 प्लस 1, तो एक्स बराबर क्या हो गया 0, तो एक्स का मान कितना आ गया 0, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। अब दूसरा वाला देखिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है ना सर। हाँ बहुत आसान है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 3x प्लस 2y बराबर -12 है तो क्या कर देंगे +12, तो 3x बराबर 12 माइनस 2y हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा सर, बहुत आसान है सर। चलिए अगला वाला देखिए सर, x बराबर देखिए तो सर 12 माइनस 2y बटे 3 हो जाएगा, ये निकालिए x बराबर वैल्यू, अब पुट कीजिए, बस काम खत्म। तो इधर डब्बा बना लीजिए, x और y का मान रखिए सर, ठीक है ना, तो x और y का मान, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान क्या रखें सर, 0 रखें, 0, अपने मन से सोचना है, हल करना है, तो y का मान 0 रखें, तो 0 रख दिए, 12 माइनस 2 गुना 0 बट्टे 3, x बराबर 12, 2 गुना 0 करेंगे तो 0, 12 में से 0 जाएगा तो 0, फिर 3 से कटाएंगे सर, 3 3 चौके 12, x बराबर क्या आ गया सर 4, हो गया काम खत्म, 4 x का मान 4, और y का मान 1 रखें, होगा काम, y का मान अगर 1 रखते हैं सर, तो देखिए 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे 2, 12 में से 2 गया तो 10, इसका मतलब काम नहीं होगा सर। सर वो -1 रखें, -1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए तो y का मान, -1 रखेंगे तो -1 प्लस 12 2 14 3, नहीं होगा सर। 2 रखें, y का मान +2, 2 रखें, 2 दूना 4, 12 में से 4 गया तो 8/3, नहीं हुआ, बटे में नहीं आना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, और आप भी समझिए ध्यान से, -2 रखें सर, रखिए सर, माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 12 4 16, 16/3, काम नहीं हुआ सर। दूसरा तीसरा ट्राई कीजिए, y का मान 3 रखें सर, 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो 3 दूना 6 कट गया सर, काम हो गया सर, तो y का मान क्या रखें सर 3। अब देखिए तो x बराबर सर 12 माइनस 2 गुना 3, दिमाग तो लगाना पड़ेगा सर, नहीं लगाइएगा तो कैसे होगा बताइए, ठीक ना। तो देखिए पहले एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, x बराबर देखिए 12 माइनस 3 दूना 6 बटा 3, तो x बराबर देखिए 12 में से 6 गया तो 6 बटा 3, 3 दूना कितना 6, x बराबर कितना आ गया सर 2, x का मान कितना आ गया 2, समझे, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोग ग्राफ का वैल्यू जो है पहले हम लोग कर लिए हैं, ठीक, इसको ग्राफ में बनाना पड़ता है सर, जो 5 नंबर क्वेश्चन आता है ना उसमें बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वैसे लिख दिए बस हो गया काम, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ग्राफ खींच देना है, सिर्फ एक्स वाई का डब्बा लिख देना, ऐसा नहीं करना सर, इसको भी लिखना पड़ेगा आपको एक साइड में, फिर उसके बाद ग्राफ खींचना पड़ेगा। चलिए आप जो है इसको मिटा देते हैं, अब डिब्बा को रहने देते हैं, सिर्फ वैल्यू चाहिए हम लोगों को, उसके बाद ग्राफ खींच देंगे। तो चलिए अब जो है हम लोग ग्राफ खींचेंगे, काम तो हो गया सर, अब देखिए क्या करना है सर। चलिए इसको भी, ई डिब्बा को इधर ले लेते हैं, तो ई डिब्बा इधर आ जा भाई, डिब्बा इधर आ, चलिए आ गया, 2y03, ठीक ना, समझे, यहाँ कुछ नहीं है, चलिए इसको मिटा देते हैं सर, चलिए मिटा दिए सर। अब जो है ग्राफ खींच देंगे, ठीक ना, ग्राफ खींचने के लिए बोला गया था, तो ग्राफ खींचेंगे सर। तो ये वाला कौन रेखा सर, y अक्ष, कौन अक्ष, y डैश, और ये वाला x, x वाला यही ना रेखा होता था, जी सर x डैश, ठीक ना। कहां तक वैल्यू लेना सर, यहाँ देखिए 4 3 2 और कुछ तो है नहीं -1, तो देखिए वैल्यू 5 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये रहा 5, 1 2 3 4, ये रहा 5,
इधर माइनस में भी ले लेते हैं क्योंकि एगो माइनस तो है, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या रहता है सर, जीरो, जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं। जहां से स्टार्ट होता है, जहां पे कटान बिंदु पहले से जो कटा रहता है वहां पे जीरो, मतलब मूल बिंदु रहता है। ठीक है ना। मूल बिंदु के बाद मतलब जीरो जीरो, उसके बाद इधर प्लस, इधर माइनस, फिर ऊपर प्लस, नीचे माइनस, जानते हैं इतना। चलिए अब एक्स का मान 4, वाई का मान 0, एक्स का मान 4, वाई का मान 0, तो एक्स इधर चलेंगे सर, एकदम चलेंगे सर, इधर चलिए सर, तो 4 यहाँ तक। वाई चलना है क्या सर, नहीं चलना है, क्यों, क्योंकि 0 है, तो एक्स पे ही बिंदु पड़ जाएगा सर 4,0। अब अगला देखिए, अगला देखिए, x का मान 2, x का मान 2 और y का मान 3, तो x का मान 2, x का मान 2, x वाला रेखा पे ये सर 2, ये 2 है ना, ये 2, और y का मान 3, तो देखिए 3, y का मान 3 है, तो यहाँ चल जाइए, 3 3 3 3 3 3, और इसको मिला दीजिए 2,3। ठीक है ना। तो पहला वाला तो मिल जाएगा सर, पहला वाला को ऐसे मिला दीजिए, यही है हम लोगों का इंची टेप। ठीक ना सर। अब देखिए बोर्ड पे मिलाने के लिए छोटा मोटा इंची से कम होगा ना, बड़का वाला इंची रखे हैं, ये जो है ना बड़का वाला इंची हम लोग रखें। ठीक ना। चलिए तो बड़ा वाला इंची ये रहा हम लोगों का पहला रेखा, इसको आगे भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब लंबा कर सकते हैं। एक्स का मान -1, -1, वाई का मान 0, तो देखिए एक्स का मान -1 और 0, 0 क्या, वो तो आगे जाना ही नहीं है, मतलब कहीं जाना ही नहीं, तो पहला वाला यही तो बिंदु हो जाएगा कि नहीं, -1 और 0। दूसरा देखिए एक्स का मान 0, वाई का मान 1, 0 1, एक्स का मान ही 0 और वाई का मान है 1, तो 1 देखिए ये वाला ना, यही वाला ना है, ये वाला एक्स का मान 1, एक्स का मान 0, एक्स में तो जाना ही नहीं है किधरों ने, वाई का मान 1, तो वाई का 1, ये यहीं पे हो जाएगा ना सर, ये रहा बिंदु। ठीक ना। ये रहा 0,1, क्यों, एक्स पे तो चलना ही नहीं है, बस। अब ये दोनों को मिला दीजिए सर, तो चलिए मिला देते हैं। ए भाई मेरे मिल जा, मिल जा, मिल जा, ये रहा हम लोगों का बिंदु, ये रहा खत्म, कहानी समाप्त। ये रहा हम लोगों का यहाँ कटान बिंदु, ये रहा ये गो यहाँ, ये कटान बिंदु क्यों। अब जो लास्ट में सर क्वेश्चन दिया हुआ था उसको पढ़िए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। बोला है सर एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। समझे सर कि नहीं, कुछ नहीं समझे सर। एक्स अक्ष का निर्देशांक देखिए, तो जहां जहां एक्स अक्ष पे कटा हुआ है, तो ये तो पहला यहाँ और दूसरा ये है ना, और त्रिभुज देखिए तो ये यहाँ से यहाँ तक सर दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक क्या है सर, त्रिभुज है कि नहीं है, त्रिभुज है। इसको छायांकित कीजिए, तो रंग दीजिए अपने डिजाइन के हिसाब से, रंग दीजिए। ठीक है ना। छायांकित माना आप अपने हिसाब से इसको रंग सकते हैं। हो गया काम खत्म। तो आज जो है फाइनली हम लोगों का प्रश्नावली 3.2 जो है पूरा खत्म हो चुका है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक ना। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।